बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं नए मैथ के सम के साथ। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं आयोटा वाले सम। तो ये आपने ज़्यादा कोई घबराना नहीं है, इजी से सम होते हैं और इनके अंदर हमने करना क्या है, तो हमने इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। यानी कि ना पहला जो वो रेशनल नंबर और दूसरा जो वो इमेजिनरी यानी कि आयोटा के साथ लिखा हो। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो है ना ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये हम ब्रैकेट खोल देंगे। लेकिन देखें अगर बीच में ना प्लस है तो हम ना बीच में इधर ना 2 + 3 आयोटा लिख के फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम क्या करते, तो मल्टीप्लाई होता ना तो फिर पहले यानी कि ना फर्स्ट वैल्यू यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर पहली वैल्यू जो है ना 2 पड़ी है, तो हम सबसे पहले 2 को ये सेकंड ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कराते और उसके बाद सेम ही हम 3 को भी करते, 7 के साथ भी, 2 आयोटा के साथ भी। तो ये आपको सोल्व नेक्स्ट सम के अंदर मैंने 2 समझाने हैं, ये इस वाले में आपको समझ आ जाएगा। अगर 3 को हम 2 आयोटा के साथ करते हैं तो 3 ये 6 आयोटा का स्क्वायर बन जाना था, तो वो इस सम में समझ आएगा कि स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में से खोल के लिख देते हैं। टू प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। ओके, तो ये हमने अपना सम लिख लिया है। तो अब हमने करना क्या है कि जो आयोटा वाले उनको एक साथ लिख देंगे और जो दूसरे हैं उनको एक साथ। तो 2 + 7। ओके, तो अब हमने लिखना है प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये इधर तक हो गया। इसके बाद ना हम इनको क्या कहते प्लस कर देंगे। 2 + 7 9 = 9। अब ये देखिए 3 में से 2 गया तो 1 और 1 के साथ आयोटा, तो खाली आयोटा लगाएंगे ना तो फिर वो भी यही शो करेगा कि 1 आयोटा है। तो अब देखें अगर हम प्लस कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि प्लस कर रहे हैं ना तो फिर हम क्या आते हैं साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब साइन कटेंगे, तो यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा क्योंकि हम यहाँ प्लस या माइनस के अंदर यही होता है कि बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। तो यहाँ पर हमने 3 के साथ बड़ी वैल्यू थी तो ये लगा दी और आयोटा। अब आयोटा हमेशा आप ध्यान रखना थोड़ा सा ना इस तरीके से लिखिएगा। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। तो अब सेकंड का आंसर लेके आए, तो सेकंड वाला कैसे सॉल्व होगा, तो सेकंड के लिए हम शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना वो -1 होती है हमेशा। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह इधर डायरेक्ट -1 लिख देते हैं नीचे उतारने की जगह। वैसे ना ये क्या है स्टेप होता है कि पहले नीचे उतारते हैं फिर -1 लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इस वक्त मैं समझा रहा हूँ तो समझाते वक्त इतना होता है, लेकिन आपने सोल्व करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 6 आयोटा स्क्वायर। अब ना देखिए अलजेब्रा में ना ये क्या होता है एक छोटा सा रूल कि अगर ना ये देखें हमने एक ये किसी के ना पावर में 3 लिखा हो या 4 लिखा हो, अगर हमने उसको क्या कम करना है ना तो फिर हम आयोटा समझ लें यहाँ पर 4 होता है और मैंने 2 बनाना था तो आयोटा का 2 और आगे मैंने डॉट आयोटा फिर उसके ऊपर भी 2 लगा देना, लेकिन यहाँ पर हमने आयोटा का 2 बनाना था 3 आयोटा 3 में से, तो आयोटा 2 और आयोटा। अलजेब्रा में ये आप कर सकते हैं लेकिन आम जो सम होते हैं उनमें नहीं। तो 3 आयोटा, अब ये 16 है तो 16 आयोटा को कैसे हम 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस सम के अंदर ना हमने जितने भी आयोटा लेना सबको हमने स्क्वायर में, सबकी पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ताकि हम इनकी जो वैल्यू है ना वो लगा सकें यानी -1। तो यहाँ पर 2 का 8 क्योंकि 2 8 = 16। अब देखिए हमने ब्रैकेट में लगा दिया ना तो इसका मतलब यही हो गया कि 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 8 = 16 और फिर इसके बाद -6 आयोटा। 6 आयोटा का 18 लगाएंगे जैसे मैंने पहले भी समझाया, और आगे एक अकेला आयोटा। ये लगने के बाद ना इस साइड पे मैं थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। इधर तक तो हो गया 6 आयोटा का 18। अब प्लस 4 आयोटा क्योंकि 25 था 24 करेंगे क्योंकि हमने 2 के अंदर लेके आना है 24 और आयोटा। 2 1 ज़ा माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, जैसे मैंने समझाया कि मल्टीप्लाई के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस यानी कि ना अगर माइनस हो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो
तो माइनस आ जाता है। इसी तरीके से होता है प्लस 6 आयोटा की जगह ना -1 लगा देते हैं इधर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो इधर मैं एक और बात बता दूं कि समझ ले, यहाँ पर मैं नीचे समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ये अंडर रूट पड़ा है और -1, तो ये आयोटा वाले सम्स के अंदर ना स्क्वायर रूट -1 जो है ना ये आयोटा के बराबर होता है हमेशा, याद रखिएगा। ये आगे जाके आपको काम आ सकता है हमेशा ही। तो ये आयोटा आगे सेम जो दूसरा वाला था ना, इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो स्क्वायर वाला है ना इसकी पावर हम चेंज, इसको हम -1 में लिख देंगे, इसका हम वैल्यू लगा देंगे। तो +3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आता है, लेकिन अगर पावर ऊपर ना ये देखें जैसे हमने कन्वर्ट किया ना, ऊपर पावर फिर भी कोई रह रही और वो इवन में जैसे 8 आ रहा है, तो अगर ये इवन में है ना तो फिर हम साइन चेंज कर देंगे। माइनस हो तो फिर साइन चेंज होगा, लेकिन अगर प्लस हो तो साइन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर 8 है, अगर 9 होता तब हम -1 ही लिखते, लेकिन यहाँ पर 8 है तो खाली 1। ओके, तो वैसे तो इसकी वैल्यू -1 ही होगी, लेकिन इवन नंबर ऊपर आ जाए ना पावर में, तो फिर हम इसको +1 यानी कि ना माइनस का साइन चेंज कर दे फिर प्लस लिख देंगे। और 6 आयोटा की जगह 2 का 9 18 की जगह सॉरी 2 का 9 आयोटा। और यहीं पे सेम हम नेक्स्ट कर लेते हैं 4 आयोटा 2 का 12 और आगे नेक्स्ट आयोटा सेम लिख देंगे। तो ये इसी तरीके से ना आप इजीली यानी कि सोल्व कर सकते हैं। आपने करना बस यही है कि जो स्क्वायर में पहले से ही होगा ना आयोटा, उसका हमने वैल्यू लिख देनी है, लेकिन जो बाकी के स्क्वायर में नहीं ना होंगे, जैसे 3 है तो इसका अगर पावर नहीं बन सकती ना तो हम एक कम करके फिर पावर लेके आएंगे, लेकिन अगर पावर डायरेक्ट बन सकती है तो डायरेक्ट हम पावर बना देंगे, जैसे 16 की बनाई थी 2 का 8। इसी तरीके से हमने सबको इसी वे में कर लेना है ताकि हम आयोटा की लिख सकें पावर। जो नहीं लिख सकते वो क्या कहते हैं इसी तरीके से लिख देंगे, जैसे ये आयोटा है जिसको हमने अलग किया था आयोटा। तो इसके बाद -2 -6 ही रहेगा, 6 आयोटा, ये प्लस का 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। और ये देखें अगर कहते हैं यहाँ पर ना 9 है तो फिर -1 ही लगेगा, लेकिन अभी हम कहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ना मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सॉरी देखें आयोटा की जैसे मैं समझाता हूँ, 6 है ना, यहाँ पर 6 -1 लिखना है हमने आगे जाके यहाँ पर, तो हम एक स्टेप कम करेंगे, -1 यहाँ पर लिखने की बजाय ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 × 1 6 ही हो जाएगा और माइनस प्लस, तो +6 और आगे आयोटा। ये इतना हो गया। ये छोटा सा मैंने ना यानी कि जल्दी करने के लिए छोटा शॉर्टकट लिया। फिर 4 और आयोटा की जगह कहते हैं माइनस, हम यहाँ पर ना कहते हैं इसको ना माइनस, हम यहाँ पर वैल्यू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाने की जगह ना डायरेक्ट ही हम इसको मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे। हम ये भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं ज़्यादातर अच्छा यही होता है कि आप ना इसको सही से पूरा चेक करके लिखा करें, तो अलग अलग करके यानी कि ना बार पूरा लिखा करें, वैल्यू भी साथ साथ। तो इसके बाद अब =- -2 और ये जो वैल्यूज़ है ना हम साथ रेशनल वाली ये एक साथ लिख देते हैं, सॉरी 3 ये हम काट देते हैं, तो ये मैंने गलती से लिख दिया। तो -6 आयोटा ये अलग से और दूसरी अलग से +6 आयोटा और इसके बाद प्लस फिर 4 आयोटा, और ये सब कुछ लिखने के बाद = 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये जो माइनस प्लस वाले होते हैं ना ये कट जाते हैं क्योंकि अपोजिट साइंस के हैं। 1 + 4 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया और ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफाइड कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।